नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। अपनी इस 9th क्लास की वीडियो में आज हम माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1 को पढ़ेंगे। देखिए बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 10th क्लास में एक पूरा कंप्लीट चैप्टर बिल्कुल बिना अगर आपका ये कमजोर रह गया तो फिर वो चैप्टर आपका 10th क्लास का इनकम्प्लीट रह जाएगा। उस चैप्टर में जिस प्रकार की प्रैक्टिस 9th क्लास में कराई गई है उसमें डायरेक्टली इस प्रकार की प्रैक्टिस नहीं होगी, वहां सीधे सीधे कंबाइंड फिगर्स के क्वेश्चंस आते हैं और डेफिनेटली वो 6-7 नंबर का चैप्टर वो आता है आपका। इसलिए आपको ये 9th क्लास में ये वाला जो चैप्टर है ये आपको बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ना पड़ेगा, बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 13.1 इस चैप्टर में हम आपको पहले इसके फिगर्स वगैरह के बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन आपको हम पहले ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सॉलिड्स क्या होते हैं, क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, उसके फेस कितने हैं, वर्टिसेज कितने होते हैं, एजेस कितनी होती हैं, ये सब चीजें हम ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुके हैं। और एग्जांपल्स भी मैं उन फॉर्मूलाज का कैसे कैसे अप्लाई करना है वो सब कुछ मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। अभी ये जो एक्सरसाइज 13.1 है इसमें हम सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन करेंगे इस वाली वीडियो में, ठीक है ना। केवल और केवल हम इसका सॉल्यूशन करेंगे 13.1 का, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज को समझेंगे, फिर उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स के साथ में फॉर्मूलाज को समझना है। ऐसे ही हमारी ये इस चैप्टर को हम आपको बहुत डीपली और बहुत प्यार से आपको समझाने वाले हैं, ओके। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। इसमें देखिए आप देख रहे हैं कि इन दो यूनिट्स की लेंथ और ब्रेथ दोनों के जो यूनिट है वो मीटर में है और ये जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। तीनों दिख रहे हैं आपको। अब आपको क्या करने का, सबसे पहला जो काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये जो आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो दी जाएंगी इन सभी की यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए, यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। चाहो तो आप इनको मीटर मीटर में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो आप इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। बेटर क्या रहता है कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है, क्योंकि डिवीजन की बजाय मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस ज्यादा इजी होती है। तो देखिए वही मैंने यहां पर किया है, लेंथ इक्वल टू 1.5 मीटर, तो मैंने इसके सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ये होता है, ठीक है। ये 100 सेंटीमीटर, क्लियर है भैया। तो ऐसे ही ब्रेथ हमारा इतना हो गया, हाइट इतनी होगी। अब पूछा क्या है पहले आप इसमें लिए, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, यहां टॉप पर से खुला हुआ है, यह टॉप से खुला हुआ है ना। तो अभी आपको क्या करने का, जैसे टॉप से खुला हुआ है, तो जब टॉप से खुला हुआ है, यस, तो देखिए जैसे हमारे पास ये कीवर्ड है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है भाई ये क्या हमारा कीवर्ड है। अभी कोई एक ऐसा बॉक्स, ठीक है ना, ये जरा बॉक्स, ठीक है,
मैं आपको पूरा एक बॉक्स लेकर के आपको बताता हूं कि भाई बॉक्स का इसमें हमें निकालना क्या है। इग्नोर थिकनेस, देखिए ये मैंने यहाँ पर बॉक्स लिया है, ये क्यूआनिकल बॉक्स है। अगर ये बॉक्स क्लोज्ड है, कैसा बॉक्स है भैया, क्लोज्ड बॉक्स है, ठीक है ना। ये बॉक्स कैसा है आपके सामने, क्लोज्ड है, क्लियर। आपसे क्या कहा जा रहा है कि भाई ओपन एट द टॉप, ओपन एट द टॉप। देखिए हमने इसको टॉप से ओपन कर दिया, आप ये देखिए इसको, ये इस टाइप का बॉक्स है। तो इसको बनाने में कितनी प्लास्टिक शीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए आपको इसको एक तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना पड़ेगा, ये जो लेटरल वाला एरिया ये, प्लस आपको इसके बॉटम का एरिया निकालना पड़ेगा। आपको एक ही बात याद रखनी हमेशा, ऑलवेज, कि एरिया ऑफ बॉटम और एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ बॉटम और एरिया ऑफ टॉप ऑलवेज लेंथ इनटू ब्रेथ होते हैं। लेंथ इनटू ब्रेथ यानी बेस का एरिया और टॉप का एरिया ऑलवेज लेंथ इनटू ब्रेथ होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया ऐसे, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस बोले तो लेंथ इनटू ब्रेथ, मैंने आपको बता दिया कि बेस की बात हो, टॉप की बात हो, ऑलवेज विल बी एल इनटू बी, क्लियर। चलिए अब आप यहां पर इसकी वैल्यू पुट करके क्या कर लेंगे भाई, सॉल्व कर लिया। आंसर हमारा क्या आ गया भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर में अपना आंसर आ गया। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका सेकंड पार्ट मुझसे यहां छूट गया है। सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीट इफ द 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 109 रुपीज। अब क्योंकि आंसर की जो कॉस्ट दे रखी है वो क्या दे रखी है, मीटर स्क्वायर में, तो हमारा आंसर किस में आ रहा है भाई, सेंटीमीटर में। तो देखिए 1 सेंटीमीटर, आप फिर से एक बार यहां समझ लीजिएगा, यहां देख लीजिए भाई 1 सेंटीमीटर, और ये जो फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूं ना, इनको आप लिख लीजिए कहीं पर भी एक जगह पर नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपको मैं हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा और इस प्रोसेस की आपको हर बार जरूरत पड़ेगी। देखिए 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। किसका डिवाइड करना पड़ेगा भैया, 100 का। और यदि आप सेंटीमीटर स्क्वायर का डिवाइड करते हैं तो 1/100 इंटू 100 यानी 10,000, कितना, 10,000। भाई 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/100, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए तो क्या हो गया, 100 इंटू 100, इतने ये मीटर स्क्वायर हो गया, क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया भाई, इसमें 100 इंटू 100 यानी 10,000 का हमने इसमें डिवाइड कर दिया। इसमें क्या किया हमने, देखिए आप इसमें 10,000 का जब डिवाइड कर देंगे तो देखिए आपकी 2 जीरो कट जाएंगी और डेसिमल 2 डिजिट के बाद में, यानी यहाँ पर आ जाएगा भाई 5.45 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। अब कॉस्ट का जो रेट है वो क्या दे रखा है भाई, आपका रेट दे रखा है आपका 20 रुपी पर मीटर स्क्वायर, 20 रुपी पर मीटर स्क्वायर, सॉरी मैं पहले गलत बोल गया था, 109, कितने रुपए पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दे रखा है भाई, 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो आपने क्या कर लेना है, 20 रुपीज का इसमें इंटू कर देंगे, आंसर विल बी 109, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है, एक बार पढ़ लीजिएगा आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को, पढ़िए जल्दी से 2 मिनट में। हाँ बेटा पढ़ लिया ना, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। ये रूम की लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, ठीक है, रूम की। फाइंड द कॉस्ट, फाइंड क्या करना है भाई, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है व्हाइट वॉशिंग की। अब देखो दीपावली आने वाली है, पिछली साल भी दीपावली निकल के गई थी, आप में से ज्यादातर भैया के घर पर व्हाइट वॉशिंग होती है, हर साल दीपावली पर व्हाइट वॉशिंग होती है, कुछ के यहाँ 2 साल छोड़ करके होती होगी, कुछ के यहाँ 3 साल छोड़ करके होती होगी, लेकिन व्हाइट वॉशिंग होती है, ठीक है। तो व्हाइट वॉशिंग जो कमरे की कराते हैं आप, कहाँ पे कराते हैं भैया, केवल और केवल 4 वॉल्स पर कराते हैं, 1 2 3 और 4। टॉप पर तो नहीं कराते ना, फ्लोर पर तो नहीं कराते ना व्हाइट वॉशिंग, पेंट जो होता है
ऑयल पेंट होता है, जो वाटर पेंट होता है उसको हम व्हाइट वॉशिंग ही बोलते हैं, ठीक है ना। जब पेंटिंग की बात होती है तो फिर उसमें सीलिंग भी आ जाती है, रूफ भी आती है। द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, एंड द सीलिंग, अगर कहा गया तो सीलिंग के बारे में निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा कि वही पेंटिंग जो हो रही है, व्हाइट वॉशिंग जो हो रही है, वो सीलिंग पर भी हो रही है, ठीक है ना, सीलिंग पर भी हो रही है, यानी ऑयल पेंट हो रहा है। एट द रेट ऑफ इतने रुपी, रेट दिया हुआ है, तो आपको एरिया किस किस का निकालना पड़ेगा भैया, एक तो चारों दीवारों का एरिया CSA प्लस टॉप का एरिया, टॉप का भी मैंने बताया सीलिंग का एरिया L इंटू बी, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू 2 into value of height, 3 value of length and breadth, 5 and 4. After solving, you get 74 meter square. Okay. And the cost of painting कितनी हो गई भैया? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो गई? रेट कितना दे रखा है? 7.5 रुपी पर मीटर स्क्वायर। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 555 रुपीज। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मैंने प्रेजेंट हो गया है, स्क्रीन पर आपकी पर आ गया क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। चलिए देखिए, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल है जब पेरीमीटर, क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर। मैंने जब आपको CSA लिखाया था, आपको ध्यान होगा, तो मैंने कहा था भाई CSA इक्वल टू पेरीमीटर इनटू हाइट, CSA इक्वल टू पेरीमीटर इनटू हाइट, ये मैंने उस समय बोला था आपसे, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन में उस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो जो बेसिकल मैंने मेन फॉर्मूला बताया इसका भी आप यूज कर सकते हो। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, अब देखिए मैंने स्पष्ट कह दिया भाई पेंटिंग किसकी हो रही है, ओनली एंड ओनली 4 वॉल्स की पेंटिंग हो रही है। रेट क्या दिया हुआ है? 10 रुपी पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 5000 रुपीज। आप ऐसे मान करके चलिए, आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर की पेंटिंग हुई, व्हाइट वॉशिंग हुई, और पेंटिंग का खर्चा इतने रुपए आ रहा है भाई, ऐसे देखिए 15,000 रुपीज। रेट कितनी है? 10 रुपी पर मीटर स्क्वायर, 10 रुपी पर मीटर स्क्वायर। तो कितने एरिया पर पेंटिंग हुई, कितने एरिया पर, तो क्या करेंगे भाई, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आ रहा है उसका टोटल खर्च में डिवाइड कर दें। एक तो ये हो गया भाई इसी क्वेश्चन में समझना। दूसरा कैसे समझने का, आपको दूसरा क्या तरीका समझने का, ऐसे मान करके चलिए कि आपकी मम्मी आपके लिए 4 शर्ट लेकर के आई। कितनी शर्ट लाई? 4 शर्ट लाई, और 4 शर्ट की जो कॉस्ट है मान लीजिए 1200 रुपीज है या 2000 रुपीज है। कितनी है भैया? 2000 रुपी, है ना। तो एक शर्ट की कॉस्ट कैसे निकालते हैं आप? नंबर ऑफ शर्ट्स का डिवाइडेशन कर दिया, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। अब चलिए दूसरे तरीके में, अब यहां पर हम नंबर ऑफ शर्ट्स निकालेंगे। मान लीजिए आपकी मम्मी 250 रुपए की एक शर्ट लेकर के आई, 250 रुपीज की एक शर्ट, और वो टोटल 5000 रुपए की शर्ट लाई है, या टोटल 10,000 रुपए की, 2500 रुपए की शर्ट लेकर के आई, 2500 रुपीज की। तो बताइए कितनी शर्ट आएंगी? एक शर्ट 250 की, टोटल जो शर्ट खरीद करके लाई गई है वो 2500 रुपीज की लेकर के आई है। तो कितनी शर्ट लाई? 10 शर्ट लेकर के। सेम कंडीशन ही है भाई, टोटल जो पेंटिंग पर खर्चा हुआ है 15,000 का, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है 15 रुपी, 10 रुपी पर मीटर स्क्वायर का 10 रुपी है। तो कितने एरिया में पेंटिंग हुई है ये निकाल लिया हमने, एरिया ऑफ वॉल्स टू बी पेंटेड, 10 का डिवाइडेशन कर दिया इतना। अब ये क्या है भाई, ये 1500 निकल करके आया है, ये क्या आया है? पेंटेड एरिया, पेंटेड एरिया। और पेंट किस पर हुआ है भैया? 2h इंटू एल प्लस बी, 4 वॉल्स पर इतना आ गया, क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। यानी 2h इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 1500। यहां अब आप h की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, l की वैल्यू पुट, अब देखिए l प्लस बी की वैल्यू भी आपके पास में नहीं है, तो आपके पास 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू है, 2 इंटू, देखिए ये पेरीमीटर दिया है ना, क्या दिया है भाई? पेरीमीटर दिया है, किसकी वैल्यू दी है? 2 इंटू एल प्लस बी की। तो आप यहाँ पर ये 2 इंटू एल प्लस बी, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर ये निकाल लिया है भाई, एल प्लस बी की वैल्यू निकाल ली है मैंने, 2 इधर जाकर के डिवाइड करके 125, यहाँ पर आप इस वाली वैल्यू को डाल दीजिए भाई, एल प्लस बी की वैल्यू को,
तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी भाई। 125 से आप इसको कट कर दोगे तो कितने मीटर आ जाएगा भैया, 6 मीटर हाइट ऑफ द रूम आ जाएगी। ओके, हॉल की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द पेंट, हाँ जी, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट द एरिया इक्वल टू इतना, इतने मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए रिक्वायर्ड, अपने पास में एक बॉक्स है, कंटेनर है, ठीक है ना, एक डब्बा है पेंट का, जो कितने एरिया को कवर कर सकता है, इतने। हाउ मेनी ब्रिक्स, ब्रिक्स कैसी शेप में होती है भैया, कीवर्ड की शेप में होती है। कैसी शेप में होती है, कीवर्ड की। ब्रिक की जो शेप होती है वो कैसी शेप होती है, कीवर्ड की शेप होती है। ओके, इसकी आपको डायमेंशन दी हुई है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्या दी हुई है भाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये दी हुई है, ये हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, आप, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था यूनिट कैसी कर लेनी है भैया, आपको सेम कर लेनी है। ये मीटर में दिया हुआ है तो हमने क्या कर लिया, सीएम में कन्वर्ट कर लिया। देखिए लेंथ आपको इतने सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको इतने सेंटीमीटर, ठीक है ना, हाइट इतनी दी हुई है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ब्रेथ भी मीटर में कन्वर्ट कर ली। ठीक है, या तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, एक काम करके चलिएगा, बेटर प्रोसेस यही है। अब क्योंकि ये आपको मीटर स्क्वायर में दिया है तो आप सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ने का, यूनिट सेम होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो बात का विषय है, मेनली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई डाउट उसमें होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो एरिया टू बी पेंटेड, कितने एरिया पेंटेड हुआ है, 9.37 मीटर स्क्वायर। अब एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब क्योंकि जो पेंट होना है वो ब्रिक पर होना है, किस पर होना है, ब्रिक पर, और ब्रिक कैसी होती है, ऐसी शेप होती है, और ब्रिक क्या तो 6 फेसेज पर एरिया पेंट होता है, 6 और 6 फेसेज पे पेंट करना पड़ेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा यहाँ आपको, पहले एक ब्रिक का टीएसए निकाल लो, एक ब्रिक का टीएसए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एक ब्रिक का। आपके पास जो टोटल एरिया पेंट कर सकते हैं वो कितना है, इतना, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो जाएंगी, टोटल पेंटेड एरिया, एरिया पेंट रिक्वायर्ड जो पेंट है उसमें एक ब्रिक के लिए कितना रिक्वायर्ड चाहिए उसका डिवाइडेशन कर देते हैं, इतना आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, a cubical box has each edge 10 centimeter and another cubical box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide, okay, 10 centimeter wide and 8 centimeter in height, which box has the greater lateral surface area। तो क्या निकालना पड़ेगा भाई आपको, लेटरल सरफेस एरिया, पहले दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है भैया, 4 इंटू ए स्क्वायर, ए का मतलब साइड, और इसकी साइड कितनी दी हुई है आपको, 10 दे रखी है, तो 4 इंटू 10 स्क्वायर, तो कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब एलएसए ऑफ कीवर्ड निकाल लीजिए, 2h इंटू एल प्लस बी, इतना आ गया, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बता देंगे आप किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, क्यूब का ज्यादा है, पूछ रहा है ना, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, क्या लिख देंगे, सो क्यूब हैज, ये हमने लिख दिया, सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज मोर देन क्यूबोइडल बॉक्स, कितना, बड़े वाले में छोटा वाला घटा दीजिए, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या करेंगे भैया, दोनों बॉक्सेज का टीएसए फाइंड आउट करेंगे, दोनों बॉक्सेज का टीएसए निकाल लेंगे, तो टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है भैया, 6x स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर, इतना आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड निकाल लेंगे भाई, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड निकालेंगे तो फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच है,
ये आ गया। सो अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, क्यूबॉइड का कितना ज्यादा है, बड़े वाले में छोटा वाला माइनस कर देंगे। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस बोले तो हार्बेरियम, हार्बेरियम बोले तो जो घरों में मछली वाले बॉक्स होते हैं उनको ग्रीन हाउस बोलते हैं, हार्बेरियम बोलते हैं जो मछली पालन के लिए घरों में रखे हुए रहते हैं। आप में से कुछ भैयाओं के घर पर होंगे भी, ठीक है ना, जो कांच का बना हुआ होता है, ग्लासेज का, उसके 6 फेसेज पर ग्लासेज लगे हुए थे। मैं भी आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। made entirely of glass panes including base, यानी बेस भी उसका बनाया गया, टॉप भी बनाया गया, held together with tape। अब जो ये देखिए together with tape, it is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter height। लेंथ विड्थ हाइट दी हुई है, देखिए मैंने यहाँ आपकी हेल्प के लिए फिगर भी बना दिया है। ये आपको अब देखिए इधर देख लीजिएगा आप इसको, कितना टेप चाहिएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। पहले तो आपसे एरिया पूछ रहा है, तो टी ऐसे हो गया, टोटल क्या हो गया, टी ऐसे निकाल दीजिए, ग्लास आ जाएगा भाई, क्योंकि इसकी 6 साइडें को क्लोज करना है हमको, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, एंड ऑल 12 एजेस के लिए कितने टेप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको उन ग्लासेज को चिपकाना है, क्या करना है, चिपकाना है। तो देखिए प्रत्येक कीवर्ड में आपको हाइट भी चिपकानी पड़ेगी। आप चाहो तो देखो इस वाले फिगर से समझ लीजिए, देखो इधर भी टेप लगाना पड़ेगा यहाँ हाइट को चिपकाने के लिए। तो इसमें टोटल हाइट होती कितनी है, 4 हाइट होती है भाई, 2 ये हो गई। आप इसी वाले फिगर में ही समझ लीजिए, इसको हटा के रख देता हूँ मैं आपके ओरिजिनल ग्रीन हाउस को है। तो देखिए 4 हाइट हो गई। अब आप बर्थ काउंट कर लीजिए, 1 2, ऐसे ही नीचे इधर भी तो टेप चाहिएगा भैया, इधर भी तो टेप चाहिए नहीं चाहिए इसको चिपकाने के लिए, तभी तो बनेगा। देखिए इधर तो 4 ब्रेथ हो गई, 4 ब्रेथ हो गई। अब देखिए लेंथ बची है आपके पास, तो एक लेंथ ये रही और दूसरी लेंथ ये रही, ये भी तो लेंथ है ऐसे, तो 4 लेंथ हो गई। तो कितना हो गया भैया, 4 into L plus B plus H, 4L plus 4B plus 4H, तो इतना सेंटीमीटर हमारे रिक्वायर्ड टेप हो गया, रिक्वायर्ड टेप हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में आया है। और अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन निकल करके गया है, अब दीपावली आने वाली है, सबके घरों में मिठाई के डिब्बे आते ही हैं, है ना। और नहीं तो अपने घर पर कोई फिलहाल खाली मिठाई का डिब्बा रखा हो तो उसको देखिएगा, मिठाई के डब्बे को, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किस प्रकार का क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखिए शांत, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ करके बता देता हूँ। Santi Sweet Stalls was placing an order for making the cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of the boxes were required. The bigger dimensions are this and the smaller dimensions are this. For all the overlapping of 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is 4 rupee per 1000 centimeter square, find the cost of the cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. Okay? चलिए, देखिए 2 प्रकार के बॉक्स हैं। ये मैंने यहाँ पर दोनों की पहले लेंथ ब्रेथ को अलग अलग लिख दिया भाई, बिगर साइज बॉक्स और स्मॉलर साइज बॉक्स, ये दोनों प्रकार के बॉक्सेज की मैंने डायमेंशंस को यहाँ पर लिख दिया है। बिगर साइज का डायमेंशन है। अब आपको मैं बता दूं मिठाई का डिब्बा, जैसे मैंने ब्रजवासी वाले का लेकर के आए भाई, ब्रजवासी मिष्ठान भंडार, अंदर तो गत्ता होता है लेकिन ऊपर उसके बढ़िया सा कलर का नाम लिखा हुआ है, कागज चिपका होता है। चढ़ा के देखना, घर पे कोई पड़ा हो तो चढ़ा देना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल करना है। प्लास्टिक की पन्नी भी लगी हुई होती है। तो ओवरलैपिंग, ये सब क्या है, ओवरलैपिंग है। और कितनी, जितना अंदर गत्ता यूज हो रहा है, कार्डबोर्ड जो यूज हो रहा है, उसका 5% ओवरलैपिंग हो रही है। तो टोटल जो कार्डबोर्ड चाहिएगा, क्योंकि कॉस्ट तो टोटल क्या है, तो आपको पहले क्या करना, ये जो डायमेंशन दी हुई है इनसे आप टी ऐसे निकालेंगे, इनसे आप टी
निकालेंगे, ठीक है ना। उस टीएसए का 5% निकालेंगे और जो 5% आएगा उसको उसी टीएसए में जोड़ देंगे, उसी टीएसए में ऐड कर देंगे। तो इतना टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड ओवरलैपिंग सब कुछ उसी में हो जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बॉक्सेज कितने 250, रेट इतना दिया हुआ है, ये सब बाद की कहानी है, पहले आपको टीएसए निकालना। मैं यहाँ पहले बिगर वाले बॉक्स का टीएसए निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला वही है 2 into LB plus BH plus HL। बिगर वाले बॉक्सेज की ऐसे आपके सामने लिखी हुई होंगी LBH, तो आसानी रहेगी आपको यहाँ से पुट करने में। पुट कर लिया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। स्मॉलर बॉक्स का भी निकाल लीजिए, इतना टीएसए आ गया। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, यहां मैंने अलग अलग निकाल करके रख दिया है, आप चाहो तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं। चलिए मैं पहले बिगर का ही कर देता हूं, जैसा यह है वैसे उसी तरीके से मैंने आपको जैसे सॉल्व किया है उसी तरीके से बताता हूं। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 बिगर, एक बिगर के लिए कितना एरिया कार्डबोर्ड चाहिएगा, तो टीएसए प्लस 5% ऑफ टीएसए, यानी टीएसए कितना आया 1450 प्लस 5% ऑफ 1450, ऐड करके सॉल्यूशन करके इतना आ गया। 250 बॉक्सेज के लिए कितना चाहिएगा, मल्टीप्लाई मैंने 250 कर दिया, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले के लिए आ जाइए आप, स्मॉलर वाले के लिए। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड 1 स्मॉलर बॉक्स 630 था, क्योंकि उसका 5% ओवरलैपिंग भी इसमें इंक्लूड हो रही है, तो 5% ऑफ 630 निकाल करके इसमें हमने ऐड कर दिया, इतना आ गया। 250 बॉक्सेज के लिए कितना आ गया, 250 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्लियर है, इतना आ गया। अब टोटल एरिया कितना हो गया भाई दोनों बॉक्सेज के लिए, इतना आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब जो कॉस्ट है वो कितने 4 रुपए पर 1000, 4 रुपए, तो 4/1000 इंटू 546,000 मल्टीप्लाई डिवाइड, देखिए 30 से 30 कट ऑफ हो जाएंगे, इसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, बाकी प्रोसेस इसकी बहुत इजी है। 4 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2184, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑफ टुडे ऑफ दैट क्लास। टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। देखिए आपके घरों में भी कार होंगी, बहुत भैया के घरों में कार होगी, और कार का कवर भी होगा, धूप से छांव से जिनकी यहाँ कम यूज होती है कवर कर देते हैं। तो कभी आपने अपने घर का जो कार का जो कवर है वो देखा है ना, पहिया को भी कवर कर दिया नीचे से ऐसे करके बॉक्स बना कर रख दिया, ऐसे नहीं रखते ना, क्या होता है उसका बेस छूटा हुआ होता है। अब आप कहेंगे सर कार तो कीबॉडी का होती नहीं, कार तो पीछे से ऐसे होती है ऐसे होती है, वो भले ही कैसी होती हो, लेकिन हम उसकी शेप कैसी लेकर के चलते हैं, कीवर्ड लेकर के चलते हैं। ये नाम कार का दे दिया, ट्रक ले लो भैया, ठीक है ना, लेकिन मानेंगे हम कैसा, उसका ऑलवेज कीवर्डिकल बॉक्स से शेपेज में हम उसको मानना है ऐसे इसमें। अब आपको देखिए लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है और हाइट दी हुई है, क्लियर। अब कार के लिए आपको टेम्पररी शेल्टर बनाना है, टेम्पररी शेल्टर जो बनाएंगे, जो कार को ढकने के लिए शेल्टर जो बनाते हैं, तो वो कीवर्डिकल शेप में आएगा, लेकिन उसका बॉटम नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, बॉटम। तो क्या करेंगे भाई आप, 4 वॉल्स का एरिया प्लस टॉप का एरिया, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था सेम सेकंड वाले क्वेश्चन में टिक, तो नीचे से खुला रह जाएगा बस वो। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ, आपके पास लेंथ ब्रेथ हाइट हमने यहाँ पर लिखी दी है इस क्वेश्चन में, ये रही आपके पास, और हाइट ये रही। आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे, आफ्टर सॉल्विंग 47 मीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी भैया को नमस्कार, जय हिंद जय भारत, आप सभी भैयाओं को सादर प्रणाम। कल फिर मिलेंगे न्यू एक्सरसाइज के साथ में, नई एक्सरसाइज के साथ में आपके साथ मिलेंगे भैया कल फिर से। तब तक के लिए सभी भैया हमारे साथ बने रहिएगा, गोइंग का मैथ्स स्टडी में मजे करिए, पढ़िए मजे मजे में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। सिर्फ तो नहीं हुई यार।